बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ख़त लिखा है। इमरान खान पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, और असल में लड़ाई यहीं चल रही है। हम अपने आप को बिला वजह धोखा देते रहते हैं कि हुकूमत ये कर रही है, मोहसिन नकवी ने ये कर दिया है या शहबाज शरीफ ने ये कर दिया है। जो रियलिटी है वो सभी जानते हैं कि मामला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में। इमरान खान साहब जो हैं उन्हें एस्टेब्लिशमेंट शिकस्त देना चाहती है, और इमरान खान साहब हार नहीं रहे, ना वो हार मान रहे हैं और ना लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने जो सारी सूरत हाल बताई, पहले वो लेटर पढ़ते हैं। लेटर पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या आया, और ये लेटर एक्चुअली इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को लिखा क्यों है। इसका जो हकीकत है वो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा कि ये इमरान खान साहब ने लेटर क्यों लिखा, इसका रीज़न क्या है और एक्चुअली ये लेटर कह क्या रहा है। सबसे पहले तो आप देखें कि इमरान खान साहब ने जो लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और ये वो बातें जो इमरान खान साहब पहले भी करते रहे माजी में, पहली मरतबा उन्होंने ये बात नहीं की। तो जनाब, लेटर शुरू होता है, फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। ये बात इमरान खान साहब पहले भी बहुत दफ़ा कहते रहे हैं, हमेशा से उनका ये जुमला है। हमारे फ़ौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि कौम फ़ौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोसनाक अमर है कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से फ़ौज और अवाम में खलीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए एस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी चाहिए या करने की ज़रूरत है, ताकि अवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ते हुए फासले और फ़ौज की बदनामी को कम किया जा सके। सबसे बड़ी वजह 2024 के इंतखाबात में तारीखी धांधली और अवामी मैंडेट की सरेआम चोरी है, जिसने अवाम के गुस्से को उभारा है। जिस अंदाज में एजेंसियां प्री पोल धांधली और नताइज कंट्रोल करने के लिए सियासी इंजीनियरिंग में मुलविस रहीं, इसने कौम के एतमाद को शदीद ठेस पहुंचाई है। सिर्फ 17 नशस्तें जीतने वाली पार्टी को इक़्तिदार देकर अर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई। और दूसरी जो चीज़ है इमरान खान साहब ने बताया वो ये है कि 26वीं आइनी तरमीम है, यानी 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को कंट्रोल करने की गर्ज से मुल्क में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। इसके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम में शदीद नफरत पाई जाती है। मेरे मुकदमात पॉकेट जजेस के पास लगाने के लिए नासिर जावेद राणा ने फैसले को मुलतवी किया। अदालतों में जारी कोर्ट पैकिंग का मकसद यही है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात मनपसंद जजेस के पास लगाकर अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकें। इस सब का मकसद मेरे खिलाफ मुकदमात में मनपसंद फैसले, इंसानी हुकूक की पामाली और इंतखाबी फ्रॉड की पर्दापोशी है, ताकि अदलिया में कोई शफाफ फैसले देने वाला ना हो। तीसरी वजह पीका जैसा काला कानून है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है, अब पीका की सूरत में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कदगन लगा दी गई है। इस सब की वजह से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी खतरे में है। इंटरनेट में खलल की वजह से हमारी IT इंडस्ट्री को 1.72 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो चुका है और नौजवानों का कैरियर तबाह हो रहा है। चौथी अहम वजह जो इमरान खान साहब ने बताई वो है जी, मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात पर रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला मुसलसल जारी है। हमारे लीडरान और कारकुनों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए 1 लाख से ज़ायद छापे मारे गए, 20,000 से ज़ायद वर्कर्स और सपोर्टर्स की गिरफ्तारियां की गईं, उन्हें अगवा किया गया, लोगों के ख़ानदानों को हिरासा किया गया और तहरीक इंसाफ को कुचलने की गर्ज से मुसलसल इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है, जिसने अवामी जज्बात को मजरू किया है। पाँचवीं बड़ी वजह मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की बदौलत मईशत का बुरा हाल है, जिसने अवाम को मजबूर कर दिया है कि वो पाकिस्तान छोड़कर अपने सरमाए समेत तेज़ी से बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। माशी अदम इस्तेहकाम अपनी इंतहा पर है, ग्रोथ रेट सिफर है और पाकिस्तान में सरमायाकारी ना होने के बराबर है। किसी भी मुल्क में कानून की हुक्मरानी और अदल के बगैर सरमायाकारी मुमकिन नहीं होती। जहाँ दहशतगर्दी का खौफ हो वहाँ कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। सरमायाकारी सिर्फ तब आती है जब मुल्क में अवामी उमंगों की तर्जुमान हुकूमत कायम हो। इसके अलावा सब कुलिये बेकार है। छठी बड़ी वजह तमाम इदारों का अपने फ़राइज़ छोड़कर सियासी इंतकाम की गर्ज से तहरीक इंसाफ को कुचलने का काम करना है। मेजर और कर्नल सतह के अफराद की जानिब से अदालती अहकामात की धज्जियां बखेरने का सिलसिला जारी है। अदलिया के फैसलों को जूते की नोक पर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी फौज पर नज़ला गिर रहा है।
परसों ATC के जज ने अदालत में मेरी अहलिया को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया। इसके बावजूद कि वो आना चाहती थी, किसी नादीदा कुव्वत ने इस अमल को सबोताज किया। बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म, मेरा काम इस कौम की बेहतरी के लिए इन मसाइल की निशानदेही है जिसकी वजह से फ़ौज मुसलसल बदनामी का शिकार हो रही है। मेरी पॉलिसी पहले दिन से एक ही है, यानी फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा। मुल्क की इस्तेहकाम और सलामती के लिए नागुज़ीर है कि फ़ौज और आवाम के दरमियान की खलीज को कम किया जाए, और इस बढ़ती खलीज को कम करने की सिर्फ एक ही सूरत है, और वो है फ़ौज का अपनी आइनी हुदूद में वापस जाना, सियासत से खुद को अलहदा करना और अपनी मुअय्यन करदा जिम्मेदारियां पूरी करना। और ये काम फ़ौज को खुद करना होगा, वरना ये बढ़ती हुई खलीज कौमी सलामती की इस्लाह में फॉल्ट लाइन बन जाएगी। अच्छा जी, ये इमरान खान साहब का लेटर है। 6 चीज़ें इमरान खान साहब ने कही। पहले मैं आपको बता देता हूँ ज़रा एक साथ कि ये 6 चीज़ें क्या है। कुछ लोगों को बड़ी मायूसी हुई, उनके लिए बुरा वक्त शुरू होने वाला है। कुछ लोगों ने इसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया, उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। कुछ लोग दूसरी तरफ की बात कर रहे हैं, और जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा जी, ये जो इमरान खान साहब ने 6 नुक्ते उठाए ना, पहला नुक्ता है जी आम इंतखाबात, धांधली हो गई जी। दूसरा 26वीं आईनी तरमीम, जुल्म हो गया, ज़बरदस्ती करवाई गई। तीसरा है जी पीका का काला कानून, आज़ादी इज़हार राय ख़त्म, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। चौथा है जी PTI पर रियासती तशद्दुद बढ़ता जा रहा है, कत्लेआम भी होता है, बंदे उठाए जाते हैं, अगवा किए जाते हैं। पांचवा है जी खुफिया एजेंसियों का किरदार, सियासी काम छोड़ें, अपने काम करें। और छठा है माशी सूरत हाल कि मईशत तबाह हो गई है। और 7वें नंबर पर इमरान खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर इन सारी चीज़ों से बचना है तो फ़ौज अपने असली किरदार के अंदर चली जाए, और ये काम जो फ़ौज कर रही है ये करना छोड़ दे, सियासी मुदाखलत बंद कर दे। अब अगर इन 6 चीज़ों को आप देखें तो एक्चुअली ये इमरान खान साहब की जानिब से एक चार्जशीट है जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ने मौजूदा आर्मी चीफ को लिखी है कि जनाब ये चार्जशीट आपके सामने रख दी है, फ़ौज वो काम नहीं कर रही जो उनके करने का काम है, उनसे गलत काम लिया जा रहा है। और ये सारी फ़ौज थोड़ी कर रही है, फ़ौजी तो बेचारे जाने कुर्बान कर रहे हैं, वो बेचारे बॉर्डर्स के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और मुल्क के साथ प्यार भी कर रहे हैं, वफादारी भी कर रहे हैं। ये तो जो पॉलिसी साज हैं वो उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं वक्तन फ़वक्तन अपने फ़ायदे के लिए, जैसा कि ISI को इस्तेमाल किया जाता है, दीगर एजेंसियों को इस्तेमाल किया जाता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को जबरी तौर पर लापता अगवा किया जाता है, और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है, और ये सारा कुछ ज़ाती मफादात के अंदर होता है। चंद लोगों का फ़ायदा होता है और पूरी फ़ौज जो है वो बदनाम होती है। अब ये इमरान खान साहब ने किया क्यों, ये बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो एक बात बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। फ़ौज को ये बात समझनी चाहिए कि इमरान खान जितनी देर तक अंदर है तब तक उनके बिहाफ पे कोई बंदा कोई भी बात करता रहेगा, बाहर लोग उस पर यकीन करने वाले भी मौजूद रहेंगे। यानी अगर कोई बंदा उठ के ये कहता है कि इमरान खान फ़ौज के खिलाफ हो गया, और लगातार वो ये कहता रहता है, और इमरान खान को बोलने का मौका ही नहीं मिलता, और इमरान खान फ़ौज के खिलाफ नहीं भी है, तब भी एक तबका ऐसा पैदा हो जाएगा जो समझेगा कि इमरान खान शायद फ़ौज के खिलाफ हो गए। इमरान खान कभी भी फ़ौज के खिलाफ नहीं है और ना कभी होगा। ये फ़ौज को इमरान खान ओन करता होगा, तो मेरी फ़ौज है, मुल्क भी मेरा, फ़ौज भी मेरी, ज़मीन भी मेरी, लोग भी मेरे, ओनरशिप है इमरान खान के पास। वो पाकिस्तान को ओन करता है, ये सारा कुछ मेरा है, इसको ख़राब ना करो। हमने बड़ी मुश्किल से, गरीब मुल्क है, बड़ी मुश्किल से इतनी बड़ी फ़ौज बनाई है, ये सारा सिस्टम हमने बनाया बड़ी मुश्किल से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है?